जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा, एक ऐसी कथा जो बताती है कि जीवन में सुख समृद्धि और उजाला कैसे आता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में धन, वैभव, ज्ञान, स्वास्थ्य और खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। तो भक्ति भाव से अपना मन एकाग्र करें और आरंभ करते हैं सूर्यदेव और माँ लक्ष्मी की यह चमत्कारी कथा। जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी। धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का विस्तार हुआ तब देवताओं के तेज से सूर्य प्रकट हुए, जिनके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। उसी समय क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। अमर सौंदर्य, दिव्य कमल और असीम धन धान्य की अधिष्ठात्री। एक दिन देवताओं ने यह विचार किया कि जीवन में सबसे अधिक आवश्यक कौन है, धन या प्रकाश, लक्ष्मी या सूर्य। देवताओं में बहस होने लगी। भोजन चाहिए तो सूर्य से अन्न उत्पन्न होता है, धन चाहिए तो लक्ष्मी से ही घर चलेगा, स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव जीवन देते हैं, सम्मान चाहिए तो लक्ष्मी की कृपा चाहिए। यह निर्णय कोई भी न ले पाया। तब सभी देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य प्रकाश है और प्रकाश के बिना लक्ष्मी भी प्रकट नहीं होती। उजाला न हो तो सोना भी मिट्टी लगता है। माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई और बोली, जहाँ सूर्य का तेज है वहीं मेरा वास है। जहाँ सत्य, कर्म और परिश्रम है वहीं मैं निवास करती हूँ। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, तो हम किसकी पूजा पहले करें? तब माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा, प्रथम सूर्यदेव की पूजा करो, क्योंकि सूर्य साक्षात जीवन है। उनके बिना मेरा अस्तित्व भी अधूरा है। एक बार पृथ्वी पर एक राजा था, भानुसेन। अत्यंत धनवान, ऐश्वर्यशाली और तेजवान। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा में अहंकार बहुत था। वह कहता, मेरी समृद्धि मेरी शक्ति है, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने पूजा पाठ छोड़ दिया, विशेषकर सूर्य की उपासना वह छोड़ चुका था। माँ लक्ष्मी ने यह देखा और कहा, जहाँ सूर्य देव का सम्मान नहीं वहाँ मैं भी अधिक समय तक नहीं रह सकती। और एक दिन राजा के राज्य में सूखा पड़ गया, अन्न खत्म होने लगा, संपत्ति का मूल्य गिरने लगा, राजा बीमार रहने लगा, तिल तिल कर सुख समाप्त होने लगे। राजा घबरा गया और बोला, मेरी दौलत कहाँ गई, मेरा सम्मान कहाँ गया? तभी एक साधु आया और बोला, राजन, सूर्यदेव की कृपा के बिना लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। तुमने उन्हें भूलकर गलती की। राजा ने शर्म से सिर झुकाया। मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपया मार्ग बताइए। साधु ने कहा, सूर्यदेव को प्रातः और संध्या समय अर्घ्य दे। जल में खड़े होकर उनके तेज को नमन करो। राजा ने प्रण किया कि अब से वह सूर्य उपासना करेंगे। हर सुबह हर शाम वह नदी के किनारे जाकर शुद्ध हृदय से सूर्य को जल अर्पित करने लगे। धीरे धीरे राज्य में वर्षा होने लगी, अन्न उपजा, व्यापार से लाभ हुआ।
राजा स्वस्थ हुआ और फिर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उस महल में पुनः धन धान्य खुशियों का वास हो गया। लक्ष्मी बोली, जहाँ सूर्य है वही मैं हूँ, इसलिए सबसे पहले सूर्य देव का आदर करो, तभी मेरी कृपा स्थिर रहती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अब कभी सूर्य देव का अपमान नहीं होगा। हम सभी चाहते हैं धन, सुख, स्वास्थ्य, उजाला, ऊर्जा, सफलता, परंतु धैर्य, परिश्रम और सत्कर्म के बिना लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। सूर्यदेव हमारे जीवन के प्रकाश, शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, भविष्य सब कुछ है। यदि सूर्य नहीं तो जीवन नहीं, यदि उजाला नहीं तो लक्ष्मी नहीं। इसलिए कहा जाता है, उगते सूर्य को ही नमस्कार, क्योंकि वह जीवन देता है। सूर्य की पूजा से ऊर्जा मिलती है, घर में रोग नहीं ठहरते, जल धान्य बढ़ता है, लक्ष्मी बनी रहती है, मन में अंधकार नहीं आता और लक्ष्मी पूजा से घर में धन आता है, व्यापार बढ़ता है, परिवार हंसता खिलता रहता है, शांति और सौभाग्य मिलता है। इसलिए सूर्य और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। एक बिना दूसरे की पूजा अधूरी है। अगर हम सुबह की पहली किरण को भक्ति से नमन कर लें तो माता पिता, घर परिवार, समाज और जीवन सब में प्रकाश फैलता है। भाइयों और बहनों, हमने सुनी सूर्यदेव और माँ लक्ष्मी की यह पावन कथा। हम सब प्रार्थना करते हैं, सूर्यदेव हमारे जीवन से सारे अंधकार दूर करें और माँ लक्ष्मी हमारे घर आंगन को सुख समृद्धि से भर दे। अगर आप भी सूर्यदेव और माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कथा के साथ। जय श्री हरि, जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।